साथियों नमस्कार। मैं प्रतीक चौधरी एडवोकेट चौधरी लीगल एसोसिएट से आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। आज जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं, कई बार मुझे साथियों ने कई ने लिखा कि उन्होंने एटीएम को यूज़ किया और एटीएम यूज़ करने के बाद जो एटीएम से पैसे या रुपए जो निकले वो कटे पिटे और जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिले। और जब हम बैंक में बदलने गए तो बैंक वालों ने उन रुपयों को बदलने से मना कर दिया। कई बार उनसे ये कहा गया कि ये जो है आपकी शाखा नहीं है, आपकी जो बैंक है, आपकी जो शाखा है, आपकी जो ब्रांच है, आप वहाँ जाइए, वहाँ से चेंज करिए। कई बार बदतमीजियाँ हुई, कई बार और सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे में मुझसे मेरे साथियों ने, मेरे सब्सक्राइबरों ने और तमाम जो दर्शक हैं उन्होंने सवाल पूछा कि सर ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे लीगल राइट्स क्या हैं, अगर ऐसा बैंक या बैंक के कर्मचारी करते हैं तो ऐसे में हमारे लीगल राइट्स क्या हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को छोड़कर नहीं जाइए, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप करके ना देखें, आपकी समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखें तभी आपकी समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी वही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत उनका नोटिफिकेशन पहुंचे और जल्द से जल्द आप उनको देख पाएँ, कानूनी जानकारी जो है उसको आप हासिल कर पाएँ। तो आज का वीडियो जो है वो बड़ा ही स्पष्ट है कि आप बैंक गए और बैंक में आपने या एटीएम गए आप, और एटीएम से आपने जब रुपए निकाले तो कई बार ये होता है कि एटीएम में आपको सड़े गले कटे पिटे नोट आपको मिल जाते हैं, जो ऐसी अवस्था में भी नहीं होते कि आप उनको पॉकेट में रख सकें, और ऐसी अवस्था में भी नहीं होते कि किसी को आप दें तो कोई आपसे बिना विरोध करे उनको ले ले। तो ऐसे में जब आप संबंधित एटीएम जहाँ से आपने पैसे निकाले हैं, अमूमन एटीएम्स के पास बैंक होता है, कोई शाखा होती है जिनका एटीएम होता है, तो आप उस बैंक में जाते हैं, नोट को बदलने की बात करते हैं तो बैंक का स्टाफ आपसे बदतमीजी करता है। वो आपसे कहता है कि अपनी ब्रांच में जाइए, वहाँ से आप बदलिए। कई बार आपका झगड़ा फसाद होता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं, कई बार आप उनसे लड़ झगड़ने बैठ जाते हैं, कई बार ये होता है कि वो आपसे बदतमीजियाँ करते हैं, हाथापाई होती है, और कई बार पुलिस आती है और पुलिस आपको पुलिस स्टेशन ले जाती है और आपके ऊपर कई सारे चार्जेस लगा करके या सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा करके आपको जेल भेज दिया जाता है या थाने में आपको भेज दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी कि आपके राइट्स क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है बड़ा स्पष्ट इसमें लॉ है। अगर कोई भी जो एटीएम है, अगर वो कटे पिटे नोट बदलने से आपको मना करता है कोई भी एटीएम, तो उस एटीएम जो है जिस ब्रांच का है उसके विरुद्ध, और जो शाखा ने आपको नोट बदलने से मना किया है उसके विरुद्ध, या जिस एम्प्लॉय ने आपके नोट बदलने के लिए मना किया है उस एम्प्लॉय बैंक कर्मचारी के विरुद्ध आप बैंकिंग जो लोकपाल होते हैं उनमें शिकायत कर सकते हैं, आप संबंधित पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, बैंकिंग लोकपाल का एक रूल है और बैंकिंग जो नियमावली है उनका एक रूल है कि कोई भी अगर एटीएम से जो कटे पिटे नोट जो निकलते हैं उनको अगर बदलने में बैंक कर्मचारी या बैंक शाखा आनाकानी करती है, नहीं बदलती है, तो संबंधित बैंक शाखा पर या बैंक कर्मचारियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और उनको ये जुर्माना हर हाल में अदा करना ही होगा। तो बैंक एटीएम से जो फटे हुए नोट निकलते हैं वो लेने के लिए आप बाध्य नहीं है, आप बैंक जाइए, शाखा में जाइए, उन नोटों को चेंज करिए। आप किसी भी बैंक में किसी भी शाखा में जा करके उन फटे नोट्स को चेंज कर सकते हैं, कोई बैंक आपको मना नहीं कर सकता, कोई बैंक का कर्मचारी आपको मना नहीं कर सकता। अगर आपको कोई मना करता है तो आप बताइए, उनको बताइए कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है, और ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत ऑनलाइन जाकर के या ऑफलाइन जाकर के बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाएं। बैंक का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वहाँ अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। संबंधित पुलिस स्टेशन में या न्यायालय में जाकर के अपनी शिकायत को दर्ज करवाएं। उनसे आप वहाँ उस वक्त कोई बदतमीजी ना करें, हाथापाई ना करें, और कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि आपके विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज हो। बाकी आप जब चाहें हमसे मदद ले सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार है और हम आपकी जो भी कमेंट्स आ रहे हैं उन पर मैक्सिमम हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, दे रहे हैं। बाकी बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।